तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के जैसे भाग रहा था और जो फीमेल हाफ रॉयल लॉर्ड थी ना उसने हमला कर दिया था, जो काफी जोर से लगा था, हड्डी पसली एक हो गई थी। ये जो अपना लेपर्ड नोटिस करते कि अरे बाप रे, अगर कोई और 8वें रैंक का बंदा होता ना उस अटैक में मर जाता, लेकिन ये तो यान के ही है जिसके चक्कर में ये अटैक से जिंदा है। यान के कहता चलो हमको यहाँ से निकलना चाहिए और इनको पील मिल चुका है। जब लफड़ा हो रहा था ना तो यान के बीच में जाके उसने पील ऑब्टेन कर लिया, तभी तो सारे इंक्लैन वाले और सारे क्योस बॉडी वाले भी इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो मतलब यान के अपील मिल चुका है। अब आते भाई शुयान की ओर, जिसकी ओर हमने देखा भी था कि इन क्लैन के एक मेंबर ने अटैक कर दिया था। ये कह दो लड़की तो फोनिक्स क्लैन की यहाँ पे लगती है, तो जाहिर सी बात है तुझे इंग डिसाइपल बनाऊंगा ना तो मजा आ जाएगा। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है कि उसके लिए तुझे जिंदा रहना पड़ेगा। इतना बोल के अटैक करने को तैयार थी। तो हाफ रॉयल लॉर्ड भी अटैक करने को तैयार यहाँ पे था, लेकिन शुयान अचानक से गायब हो चुकी थी क्योंकि उतने में वो अपने फोनिक्स ग्रुप में आके वहां से उड़ के जा चुकी थी। वो हाफ रॉयल लॉर्ड भी देखते कि अरे यार ये कमीनी कभी फाइट करना चाहती नहीं थी, ये तो बस मेरा ध्यान भटकाना चाहती थी। वो भी मनी मन सोचती है अभी मैसेज आया कि यान की मुसीबत में तो मुझे उसके जाके बचाना है, ना कि इन बंदों लोग के साथ मुझे फाइट करने, इसलिए मैं तो भागने पे ध्यान दूंगी। तो वो तो वहां से निकल जाती है। अब आते भाई वो यान के साइड की और जहाँ पे इंक्लेन और क्योस बॉडी फाइट किए जा रहे। इंक्लेन वाले देखते कि अरे यार जो पील यहाँ पे था ना वो यान के बच्चा लेके चला गया, तो जाओ यार उन पे अटैक करो, हम पे क्यों अटैक किए जा रहे हो। दूसरा कहते हो क्योंकि भाई क्योस बॉडी के लिए हम इंक्लेन के मेंबर हो गए या इंसान हो गए, हम उनका दुश्मन यहाँ पर है और सब पे अटैक यहाँ पे करेंगे, भले पील हमारे पास हो या पील हमारे पास ना हो। और आई डोंट नो अभी के लिए उस फीमेल वाली की ओर क्या चालू है, पील मिला या पील यहाँ पे नहीं मिला या यान के यहाँ से भाग जाएगा। अब आते यान के की ओर जो किसी एरिया में ऐसे छुपे हुए थे, बाहर से फीमेल वाली की आवाज आती कि यान के बच्चे बाहर आ जा वरना मैं आ गई ना तो जान निकाल लूंगी। तो यूरू भी देखती है कि अरे शिट यार एक काम करते हैं, मैं ना उस कमीने का ध्यान भटका लेती हूँ, उसी का फायदा यहाँ पे उठाओ तुम, और जो लेपर्ड है ना अपनी जान बचा के यहाँ से निकल जाओ। जो सुनते यान के भी कहते हैं पागल वागल हो क्या, ऐसे कैसे यार, तुम्हारी जान यहाँ पे मुसीबत में आ जाएगी, मैं बिल्कुल भी मुसीबत में आने नहीं दूंगा। रिव्यू भी देखते कह रहे यार जब से यान के को जानती हूँ ना पहली बार इसको इतना चोट लगे हुए देख रहा हूँ, मतलब देख रही हूँ, बहुत ही बुरा मुझे लग रहा है, दिल से रोना आ रहा है। और तभी लेपर्ड कहता है जो तुम्हारा नदी ना टाइम एंड स्पेस करने थे जिसके अंदर तुमने ढेर सारे स्पिरिट क्लैन के लोग भी यहाँ पे डाले थे, वो सब भाई धीरे धीरे नौटंकी यहाँ पे किए जा रहे हैं और नदी धीरे धीरे सूख के ना छोटी हो जा रही है, हम ज्यादा समय के लिए उसको भी यहाँ पे संभाल नहीं सकते। तो यान के भी देखता हाँ इसके अंदर ना क्योस स्पिरिट क्लैन के लोग थे जिसको हमने फंसा के यहाँ पे रखा था, वो लोग भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ नाटक किए जा रहे, हमको निकलना चाहिए यहाँ से। तो वो लोग वहां से भागते हैं और जैसे भागते ना भाग भाग के उस एरिया से बाहर आ जाते हैं। तो लेपर्ड भी कहते ले हम बाहर आ गए, अब अपनी स्पेस की पावर यहाँ पे यूज कर और बहुत ही दूर हमको टेलीपोर्ट कर दे। ये आन के बोलता बिल्कुल ना, टाइम और स्पेस का जो नदी है ना इस नदी के अंदर जो भी है ना भाई वो सब नौटंकी किए जा रहे हैं, जिसके चक्कर में मेरी जो स्पेस का डाउ पावर है ना उसको अफेक्ट पड़ रहा है, तो मैं टेलीपोर्ट भी यहाँ पे नहीं कर सकता। उतने में जो फीमेल वाली यहाँ पर लॉर्ड थी ना वो भी आ जाती है और कहती कह रही यार तुम लोग यहाँ पे छुपे हुए थे क्या, अब कहाँ बच के जाओगे। लेपर्ड कहता कि मैं जाके उसके साथ फाइट करता हूँ, उसको रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता हूँ, जब तक है ना तुम यहाँ से कुछ ना कुछ आइडिया लगाओ। तो लेपर्ड फाइट करने लग जाता है। हीरू कहती है जब तुम्हारा ये नदी संभाल नहीं पा रहा एक काम करो बाहर निकालो, मैं फाइट करके मार डालती हूँ। तो यान के भी कहते हैं शायद इसके अलावा कोई भी रास्ता यहाँ पे नहीं बचा हुआ है। हाँ तो ये उनको बाहर निकाल देता है और जैसे बाहर यहाँ पे निकालता है हीरो भी अटैक यहाँ पे करती है और कई लोग को मार देती है, कहती चलो भाई मर गए, लेपर्ड वापस आ जाओ हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। तो लेपर्ड भी वापस चल जाता है, वे लोग जाने के लिए निकल जाते हैं। और अब आते हैं कुछ समय पहले जब इन रॉयल लॉर्ड के बीच में और साथ ही में और स्पीड किंग के बीच में फाइट यहाँ पे हो रही थी, और जहाँ पे फाइट के बीच में एक जोर से अटैक अपनी करती है लुगो, और अटैक करने के बाद नोटिस करती है कि ये जगह काफी बेकार है, 30 सेकंड का जो मेरा क्लोन रहने का टाइम है ना वो 30 सेकंड से काफी कम यहाँ पर हो गया है। उतने में वो खबर यहाँ पर आती कि यान के आया पील लिया और पील लेके यहाँ से निकल के चल गया। जो सुनते रॉयल लॉर्ड कहते क्या पील लेके निकल के चल गया, तो अपनी जो फीमेल बली यहाँ पर है ना और उसको उसके पीछे भेज दो, कुछ भी हो जाए पील लेके आना चाहिए। उसको मनी मन गुस्सा आता है कि अरे यार ये यान के का बच्चा पता नहीं कहाँ से कहीं भी आ जाता है और हमेशा उंगली करता है, कब हम इसकी बैंड बजाएंगे कब इसको जान से मारेंगे। लुओ सुनती है अच्छा पील ले लिया और निकल गया, उसके पास स्पेस की पावर है, बस उसने पील ले लिया ना और आराम से जा सकता है। 20 सेकंड का टाइम हो जाता है, उतने में जो क्लोन है ना क्लोन भी मिट जाता है। रॉयल और नोटिस करता है बाप रे इंसानों के जो 9वें रैंक के बंदे ना बड़े खतरनाक होते हैं, थैंक गॉड ये बस क्लोन यहाँ पे थी, रियल में होती ना हम तो बिल्कुल भी टिक यहाँ पे नहीं पाते। उतने में जो क्योस स्पीड किंग है ना और रॉयल लॉर्ड पे अटैक कर देता है। तो रॉयल लॉर्ड भी कहता है साले मेरे पे काय को अटैक कर रहा है, पील मैंने नहीं लिया है उस यान के बच्चे ने लिया है। इंसान यहाँ पर एक काम करते हैं हम दोनों टीम अप करते हैं और मिलकर उसका पीछा करते हैं और लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सामने से रिस्पॉन्स नहीं देता, वो बस गुस्से में देखे जा रहा है। तो रॉयल लॉर्ड भी देखते इसके पास भी दिमाग है, ये अपना कदम खुद ही उठाएगा, मेरे बोलने से मेरी बात यहाँ पे नहीं मानेगा, अभी इसके साथ फाइट करके वैसे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि पील तो जा चुका है, हमको यहाँ से निकलना चाहिए। तो वहां से निकलने को तैयार था, लेकिन बाकी जो छोटे मोटे इंक्लैन के लोग थे जिनके ऊपर बाकी क्योस स्पीड और क्योस बॉडी हमला किए जा रहे थे ना वो सभी चिल्लाते कि भाई रॉयल लॉर्ड प्लीज हमको बचा लो। तो रॉयल लॉर्ड भी देखते भाई पागल
पागल वागल है क्या? उनको बचाने के चक्कर में बाकी सब मेरे पीछे भी पड़ जाएंगे। मुझके से जान यहाँ पे बचाया हूँ, उन सबको अपने साथ ले जाना यानी बोझ ले जाने के बराबर है, तो मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो उनको इग्नोर मार के निकल जाता है और सभी नोटिस करते कह रही यार रॉयल लॉर्ड ने तो धोखा दे दिया, वो अकेले चले गए हमको छोड़ के, अब हमारा क्या होगा, हम तो मर जाएंगे, शिट यार। और तभी इनका जो प्रोटेक्शन था ना वो टूट जाता है, जैसे टूट जाता है अटैक होता है और जो इंग्लैंड के लोग हैं उनकी बैंड बजने लग जाती है। अब आते भाई यान के की ओर जो कि काफी दूर आ चुका था। तो बीबी भी कहती भाई संभल के यार। लेपर्ड भी कहता है यार तू कब से हमको दोनों से बचा रहा है, इंग्लैंड के लोगों से भी बचा रहा है और साथ ही में वो जो स्पीड किंग के लोग थे ना उनसे भी बचाया जा रहा है। हालत तेरी खराब है ना। यान के भी कहता है शुक्रिया वो सीनियर लुओ का जिन्होंने अपना एबिलिटी मुझे दे दिया था, उसने मेन जान बचा ली। अगर वो यहाँ पे ना होता यार हमारी तो बैंड कब की यहाँ पे बजी जाती है। शिट यार उतने में महसूस होता है कोई तो और यहाँ पे महसूस हो रहा है, कहीं वो जो फीमेल लॉर्ड थी ना वही पीछे करते करते तो नहीं ना आ गई, संभल के रहो। लेकिन नहीं, जो ये थी ना भाई अपनी शुयन वो आ रही थी। तो यान के भी देखते शुयन तुम यहाँ पर, अरे तुम्हारे साथ तो बाकी बंदे थे, टियन शाओ यहाँ पे था, उन सबका क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये कहते उनका टेंशन मतलब उन सबको मैंने ओयंग के पास भेज दिया। रही बात मैं यहाँ पे क्या करी हूँ, मेरे पास है ना रुयू का मैसेज यहाँ पर आया था कि तुम मुसीबत में हो तो बचाने के लिए यहाँ पर आ गई। तो यान के भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? वो भी कहती है हाँ कुछ समय पहले ही हम लोग अलग यहाँ पर हुए थे, देखो अलग होते ही तुमको कितनी चोट यहाँ पे लग गई। तो लेपर्ड भी देखते कि इसकी कितनी बीबी है, आई थिंक 8 या 9 बीबी यहाँ पर है। ओके तो क्या मुझे जलन हो रही है? भले मुझे जलन काहे को होगी, मैं तो लेपर्ड यहाँ पर हूँ। उतने में वो जो फीमेल वाली यहाँ पे थी ना वो काफी दूर यहाँ पे थी, वो उसको भी ऐसा गुस्सा आ रहा था कि ये जो पीले ना अगर पील मिल जाता मैं भी एक रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बन जाती और बस एक कदम यहाँ पे दूर थी। लेकिन यान के बच्चा आया पील यहाँ पे लिया और दफा हो गया। मगर कहाँ पे दफा यहाँ पर हो गया यार, और मैं कैसे उसका पता यहाँ पे लगाऊं? और तभी इसको ऑरा महसूस होता है इस स्पिरिट वाले का। तो ये भी कंफ्यूज कि भाई उसका ऑरा कैसे महसूस हो रहा है जबकि आसपास एक भी नहीं है। ओ अब मुझे याद आया उसके पास कोई अजीब सी नदी थी, उसी नदी के अंदर उसने कुछ को पकड़ लिया था और ये उसी का ऑरा यहाँ पर है। यानी इस ऑरा का अगर मैं पीछा करूंगी ना तो उस यान के बच्चे के पास मैं पहुंच जाऊंगी। तो ऑरा का पीछा करते करते आ जाती है, अटैक करती है, कहती है फाइनली मैं यहाँ पे आ गई। यान के बच्चे तू तो गया, पील जल्दी से मुझे दे दे ठाकुर। तो यान के भी समझ जाता है शिट भाई जिन स्पीड किंग वाले के बंदे लोग को पकड़ा था ना उन बंदों लोग को और पीछा करते करते यहाँ पर आ गई, मुझे नहीं पकड़ना चाहिए था। तो दोनों जो बीबियां थी ना सामने खड़ी हो जाती है और कहती है अगर तुमको यान के को हाथ भी लगाना ना हमारी लाश की ओर से गुजरना पड़ेगा। तो यान के देखते शिट भाई ये दोनों 8वीं रैंक की है, वो कुछ समय के लिए बस उसको रोक सकते हैं, उसको मार बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं सकते। लेपर्ड कहता है लेकिन इन दोनों को भी चोट लगा है, वो और बहुत ही कम टाइम के लिए रोक पाएंगे। ईश्वर भाई तुझे भी चोट लगी है, मेरे भी चोट लगी, उन दोनों को चोट लगी है, हम चारों मिलकर भी इस हाफ रॉयल लॉर्ड को रोक बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। क्या सच्ची में कोई जगह नहीं है जहाँ हम लोग जाके छुप सके? क्या क्या हमारा यहीं पे खात्मा हो जाएगा? जो सुनते यान के बोलते कि नहीं एक जगह है जी यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हो कौन सी जगह है और इनके चंगुल से निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।